So hello everyone, welcome to the Daily Scan Initiative. This is a topic we are going to discuss is dengue, and what has happened in the recent times is Bihar and in particular India is witnessing a very high increase in dengue cases. This is a news. So this is the article from Indian Express. ये कौन से पार्ट में आता है यदि आप देखोगे तो दिस इज GS1 का सिलेबस, ज्योग्राफी का पार्ट। इस ज्योग्राफी के पार्ट में दो फिजिकल ज्योग्राफी मेंशन्ड है, लेकिन यहां पर आजकल ह्यूमन ज्योग्राफी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड दिस इज अ आर्टिकल विच विल कंसिडर फिजिकल प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी। तो GS1 में आता है और GS3 में भी साइंस एंड टेक में, कैन यू सी दैट, यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है इन एवरीडे लाइफ, यहीं पर आता है हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उस पार्ट में भी यदि आता है, ऑप्शनल वालों यदि किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो उसमें ये केस स्टडी आप लिख सकते हो। तो अगेन वी आर टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट बिहार। इट हैज रिपोर्टेड मोर देन 15,000 केसेस ऑफ डेंगू एंड दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट। लास्ट 5 years में इतने केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं जितने अभी हो रहे हैं। ठीक है, अब व्हाट आर द रीजंस, इसका रीजन क्या है एंड व्हाई, नॉट जस्ट रीजन ऑफ इंक्रीज इन केसेस but also if you look into the factor of fatality, डेथ, ये डेथ भी बहुत हाईली बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका इशू क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहले डिलेड मॉनसून। यदि आप मॉनसून का पैटर्न देखोगे तो इन जनरल क्या हो रहा है, थोड़ी सी मॉनसून दो तरीके से इंपैक्ट करिए। एक तो सबसे पहला फैक्टर है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर हो रही है मॉनसून। अब मॉनसून जब इर्रेगुलर होती है तो क्या होता है कि बीच बीच में गड्ढों में पानी भरे रहता है। जब भरे रहता है तो दिस बिकम्स स्टैग्नेंट पूल्स, दिस बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज। सिमिलर चीज यदि अपन देखें, नॉर्मली सितंबर तक जो रहता है बारिश खत्म हो जाती है, मिड सितंबर तक, बट अभी तक बारिश हो रही है कई एरिया में, इस वजह से पानी की कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी की वजह से ये हो रहा है। सेकेंड फैक्टर है हमेशा सैनिटेशन, साफ सुथरा रहेगा, पानी कहीं डिपॉजिट नहीं होगा तो क्या होगा, ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं मिलेगा तो मॉस्किटो की पॉपुलेशन कम होगी। डिफॉगेशन यदि रेगुलर होते रहेगा, जो उनके जो एक्स रहेंगे वो मर जाएंगे, आगे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां आती इन दोनों पार्ट में, ये है थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड टायर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज। यदि आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा तो इनकी फंक्शनिंग कैसे है, ये 3Fs लैक करती हैं। क्या होता है 3Fs, फंड्स, पैसा नहीं है अर्बन लोकल बॉडीज के पास, फंक्शनरीज नहीं है जो काम करेंगे वो नहीं है, और एक और क्या है, फंक्शंस भी इनको डिवॉल्व नहीं किया है। देयरफॉर ये तीनों एफ की कमी है, इस वजह से जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं ढंग से काम नहीं कर पाती हैं, इसलिए इनका काम हट जाता है। नेक्स्ट यदि आप देखोगे एंटेमोलॉजी। अब यदि आप बहुत सारे रीसेंट पेपर स्टडी करोगे तो आप देखोगे मॉस्किटोस या फॉर दैट मैटर एनी इंसेक्ट, ये आजकल बहुत जल्दी से इवॉल्व कर रहे हैं। मैं और मेरे फ्रेंड एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम लोग मॉस्किटो के ऊपर डायरेक्ट हिट स्प्रे कर रहे थे एंड टू अ सरप्राइज वो उस पर भी नहीं मर रहा था। तो दैट इज द एक्सटेंट टू विच दे हैव बिकम टॉलरेंट। ठीक है, तो एंटोमोलॉजिस्ट की जरूरत है। एंटोमोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स करेंगे, तो लगातार इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट्स को स्टडी करते रहें, उनके अडॉप्शन को स्टडी करते रहें, तो हम बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे इशू को समझने के लिए। लेकिन इंडिया में इनकी बहुत एक्सट्रीम शॉर्टेज है। मैं तो अपनी लाइफ में आज तक किसी एंटोमोलॉजिस्ट से नहीं मिला हूं। ठीक है, फिर क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर है, अपन समझते हैं कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो क्लाइमेट चेंज कैसे इंपैक्ट कर रहा है, सबसे पहले आप देखो एक बहुत सिग्निफिकेंट राइज हो रहा है। अभी अपन ने देखा डेंगू केसेस का। ठीक है, इनफैक्ट 2022 में पहली बार लद्दाख में भी डेंगू के केस रिपोर्टेड थे। मीनिंग टू से इज दैट डेंगू, in fact other diseases like chikungunya are spreading to those areas where they were not present earlier। ठीक है, ऐसा क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप समझो मॉस्किटोस या फॉर दैट मैटर एनी इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड फीचर्स क्रिएचर्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं मतलब कि
जो बाहर टेम्परेचर रहता है सराउंडिंग का, उसी के हिसाब से वो एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो यदि ये इशू रहा तो वार्म कंडीशंस वुड बी सूटेबल टू देम, इसलिए ये वार्म एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब वाटर स्टैग्नेंट एरिया को प्रेफर करते हैं। पानी इरेगुलर होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से रेन्स इरेगुलर हो रही हैं, फ्लडिंग हो रही है, सी एरिया में भी सी फ्लडिंग हो रही है, कोस्टल इरोजन हो रहा है, इन सारे फैक्टर्स की वजह से पूल्स बन रहे हैं वाटर के, बिकम्स अ बिग ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोस। साथ ही साथ हायर टेम्परेचर में क्या होता है, इंसेक्ट्स की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, उन्हें भूख ज्यादा लगती है, देयरफॉर दे बाइट मोर, इसकी वजह से डिसीजेस बढ़ रही हैं, ठीक है। अब यदि आप एक सिंपल सा सोचोगे कि वेयर आर द एरियाज जहां पर सबसे ज्यादा, यदि मैं एक रफली इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करूं, समथिंग ऑफ दिस ऑर्डर, बहुत ही जल्दी बनाया हूं। तो यदि आप मेजर एरियाज अफेक्टेड बाय डेंगू या फॉर दैट मैटर लेट्स से मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस आप देखोगे तो वो होंगी ईस्टर्न इंडिया, तो वो ये वाला एरिया होगा, ये वाला ईस्ट इंडिया, ये वाला, ठीक है। कुछ हद तक यहां पर भी होगा, प्लेन एरिया है। ये वाले एरिया क्यों होंगे, बिकॉज दे हैव हायर पीपीटी, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होती है, वाटर स्टैग्नेट होता है, इसीलिए आप देखोगे जो उड़ीसा है सबसे ज्यादा मॉस्किटो रिलेटेड डेथ हो जाती थी एक जमाने में, सदर्न उड़ीसा खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है, जिसको केबी के रीजन भी बोला जाता है। नेक्स्ट आएगा झारखंड, नेक्स्ट आएगा आंध्र प्रदेश कोस्टल एरिया में, ये सारे के सारे एरियाज बहुत एक्सटेंसिवली मॉस्किटो रिलेटेड इशू से अफेक्टेड हैं, ठीक है। अब होगा क्या, यदि अपन देखें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जहां जहां बारिश ज्यादा होगी, जैसे कि इस रीजन में जो बारिश होती है वो ऊपर माइग्रेट हो रहा है, तो इन एरियाज में बारिश बढ़ रही है, इस एरिया में बढ़ रही है बारिश, यहां पर बारिश कम हो रही है, साथ ही साथ कुछ हद तक वेस्टर्न घाट्स के पास बारिश बढ़ेगी जो एस्टिमेट है। तो ऑल द न्यू एरियाज वेयर जहां पर रेन विल इंक्रीज, दे विल बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोस, ठीक है। दिस वुड बी द चेंज दैट क्लाइमेट चेंज विल ब्रिंग अपॉन। मॉस्किटोज को कंट्रोल कैसे करते हैं, वही बचपन वाले पुराने तरीके, नेट्स रिपेलेंट्स यूज करते हैं, पानी को मत करो गार्बेज, और जहां पर भी एक्यूमुलेट हो सकते हैं वो सब चीज ना करो, ठीक है। बहुत जल्दी से डेंगू से रिलेटेड मैं आपको एक बेसिक्स कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स बता देता हूं। जानते हैं अपन मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है, मेनली कहां होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, अभी देखा जहां पर वाटर स्टैग्नेशन, वाटर ज्यादा रहेगा वहां पर होगा। अर्बन सेमी अर्बन एरियाज में ज्यादा रहते हैं, ये एक इसका मेजर रीजन है, अर्बन प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, तो मिस हैप्पीजार्ड जो डेवलपमेंट होता है उस वजह से ये होता है। जो वायरस होता है उसे डेंगू बोलते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, बेसिक है, ट्रांसमिटेड बाय एडीज, दिस इज वन ऑफ टाइप ऑफ द मॉस्किटोस, एडिस, इजिप्टी एडिस, बहुत सारे टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, आपको पता होगा। सिम्टम्स नॉर्मल है, फीवर, हेडेक, और प्लेटलेट काउंट कम होते हैं, जब बहुत कम हो जाते हैं तो ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, और कुछ वैक्सीन भी डेवलप हो रही है, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। Now we'll come to the one of the question. The spread of the dengue in India has been related to the unplanned urbanization and changes in environmental factors. Discuss. ठीक है, तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को वापस से पढ़ो, द स्प्रेड ऑफ डेंगू, तो यू कैन से दैट ये कैसे इंपैक्ट कर रहा है, इसकी बात कर सकते हो आप, कैसे स्प्रेड कर रहा है, इंट्रोडक्शन में ये लिख दोगे। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हैज बीन रिलेटेड टू अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड चेंजेस इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। क्या केवल यही 2 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये बढ़ रहा है? आंसर इज नो। तो इन सारे क्वेश्चंस में विल हैव टू राइट इट इन 2 पार्ट्स, बॉडी को आप 2 पार्ट में लिखोगे। फर्स्ट यू विल एग्री विथ द क्वेश्चन, एग्री कैसे करोगे कि यस अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन and environmental factors are contributing to the rise of the dengue cases। तो आप बताओगे अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन से क्या होता है,
जो बेसिकली ड्रेन्स रहती हैं उनका प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, वाटर स्टैग्नेंट हो जाता है, वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, दिस बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड. यू कैन ऑल्सो टेल मोर अबाउट द अर्बनाइजेशंस कि बहुत सारे आप स्टेप्स बता सकते हो कि प्रॉपर नहीं होता है तो सिटी की प्लानिंग नहीं होती है तो क्या होता है, स्लम्स का डेवलपमेंट हो जाता है. स्लम्स में क्या होता है, क्लियरलीनेस रहेगी नहीं रहेगी, दिस बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड. दूसरी बात, आप और ज्यादा फैक्टर्स के बारे में इस तरीके से मेंशन कर सकते हो. दूसरा, चेंजेस एनवायरनमेंट का, वी हैव टॉक्ड अबाउट दीस टू फैक्टर्स. बट व्हाट यू विल बी आल्सो राइटिंग इज डिसएग्री. सेकेंड पार्ट में आप डिसएग्री करोगे एंड यू विल से दैट although unplanned urbanization and changes have contributed, but they are not the only factors. And then you will talk about the other factors, जैसे कि lack of manpower, जैसे कि अंडर रिपोर्टिंग, जैसे कि पुअर कंट्रोल मेजर, जो भी अपन ने बात की है, लिमिटेशंस बात की अपन ने, जैसे कि सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, जैसे कि अर्बन लोकल बॉडीज को पावर नहीं है तो डीफॉगिंग नहीं करते हैं, तो ये सारे मेजर्स भी हैं. तो यू विल राइट इन 2 पार्ट्स एंड देन यू विल कंक्लूड दैट the solution to the dengue menace will require a multi-pronged strategy which will focus on eliminating the mosquito, prevent it from rising in the particularly in the monsoon months, as well as adoption of the vaccine, particularly in areas where there are acute rise in the number of cases. इस तरीके से you can write answer. अब ये भी सेम क्वेश्चन है. अब मैं इसी से रिलेटेड एक 2 फैक्ट्स बताना चाह रहा हूं कि 2015 में इंडिया ने पहली बार एक टारगेट अडॉप्ट किया था, और इसके पहले क्या था, इंडिया ने कभी भी एलिमिनेट करने की बात नहीं करी थी, हमेशा कंट्रोल करने की बात की थी. पहली बार इस टारगेट में इंडिया ने मलेरिया को एलिमिनेट करने की बात करी है. ठीक है, तो 2030 का एक एक्शन प्लान आया है, उसके तहत सर्टेन डेट्स तक एलिमिनेट करना है. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. ठीक है, ये एक फैक्ट हो सकता है. दूसरा एक होता है, एक ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. उड़ीसा में दमन इनिशिएटिव लॉन्च की गई थी 2017 में. 2022 में इसे 5 इयर्स का एक्सटेंशन मिल गया है, तो अब ये 2027 तक चलेगी. दिस हैज बीन अपलोडेड बाय UN, WHO. तो इसे आप कभी भी एग्जाम में सक्सेसफुल केस स्टडी के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में कर सकते हो. हुआ क्या, 11 मिलियन लोगों को, अगेन देखो स्ट्रैटेजी वही है. आपको यदि मलेरिया रिलेटेड इश्यूज को प्रिवेंट करना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा नेट, आपको क्या करना पड़ेगा, सैनिटेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा. तो बेसिकली उड़ीसा में क्या किया गया, इसे टारगेटेड मैनर में किया गया. टारगेटेड मतलब कि सबसे पहले आशा वर्कर्स को मोबिलाइज किया गया जो घर घर जाके इस मैसेज को प्रमोट की थी. ठीक है, साथ ही साथ उन एरियाज में जहां पर लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं, जहां पर केसेस ज्यादा आते हैं, जैसे यदि आप केसेस देखोगे नॉर्मली तो ये है मॉनसून मंथ्स. यदि अपन सीजन वाइज देखें तो दिस इज मॉनसून, दिस इज विंटर एंड दिस इज समर. तो केसेस ऐसे आते हैं. दिस इज द पैटर्न. कैन यू सी दैट मॉनसून मंथ में अचानक से केसेस बढ़ जाते हैं. तो यदि मॉनसून मंथ में अपन डेंगू की, मलेरिया की लिए टारगेटेड अप्रोच फॉलो करें तो क्या होगा, केसेस कम हो सकते हैं, डेथ्स कम हो सकते हैं. तो इस वजह से आजकल फ्यूमिगेटेड मॉस्किटो नेट्स आते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. इस तरीके के ही इनिशिएटिव किया था. 2020 में इसे पहली बार बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड. And as a result, what you will see is, can you see that 2017 में कितने केसेस थे, 3.5 लाख के करीब. और यदि 2000 ये तो ठीक है, 2021 का देखोगे तो 25,000. कैन यू सी द अमाउंट ऑफ ड्रॉप इन द केसेस एक इनिशिएटिव की वजह से. दिस इज दमन इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन ऑलवेज राइट सच इन केस स्टडीज. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक. सी द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, थैंक यू.